आज हम लोग कोहलर के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हम लोग छोड़े हुए थे। ठीक है, तो जो कोहलर थे, कोहलर का जो सिद्धांत है उसको सूझत व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। प्रतिपादक कौन थे? वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। प्रयोग किया वनमानु सुल्तान। सहयोगकर्ता है कोम। और प्रतिपादक 1952 में हुआ था। गेस्टाल्टवाद एक जर्मन भाषा है जिसका अर्थ होता है कि समग्रता व संपूर्ण। इस सिद्धांत का प्रतिपादक वर्दीमर कोम्फा कोहलर को माना जाता है। गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता कोहलर हैं। गेस्टाल्टवाद जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होता है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। समस्या, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब तक समस्या नहीं आएगी तब तक हम लोग विचार नहीं करेंगे, अंतर्दृष्टि, और जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस चीज़ को बारे में सोच समझ के नहीं करेंगे तो उसको सूझ कहा। अब बाद में जब हम लोग चिंतन करते, मनन करते, तब हम लोग का क्या आता है? समाधान निकलता है। तो यही कोहलर ने कहा है। इन जो जिस पे ये प्रयोग किए हैं जिसका नाम है सुल्तान चिंपैंजी, और वो क्या था? भूखा था। उसको क्या किए हैं? ऊपर उस एक बंदर को रूम में बंद कर दिया, ऊपर बहुत सारे केले को ऊपर छत पे टांग दिए, कमरे का छत पर टांग दिया और कमरा बंद कर दिया। बाद में सूझ से वो बक्सा पर चढ़कर और बंदर केला को खा लिया और इससे क्या हुआ? उसे लक्ष्य की प्राप्ति हुई। अब हम लोग लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल सीटेट में आता है। आप लोग सुने होंगे लेव वाइगोत्स्की, जो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। वाइगोत्स्की बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है सीटेट, ये आप लोग लिख के रख लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा हर साल प्रीवियस ईयर में आता ही है कि वाइगोत्स्की ने क्या दिया था। तो उन्होंने स्कैफोल्डिंग आता है, कभी कभी पाड़ आता है, कभी सहारा देना आता है। तो ज़्यादा इसका हिंदी मीनिंग देता तो सहारा देना या कभी कभी स्कैफोल्डिंग, दोनों चीज़ याद करने से अच्छा रहेगा। और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब हम लोग नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे। नोम चॉम्स्की ने भाषा का सिद्धांत दिया था। हाँ, लेकिन लेव वाइगोत्स्की का एक बात और था कि इन्होंने कहा था कि बच्चों को पहले भाषा आती है तो विचार आता है, लेकिन पियाजे का मानना था कि पहले बच्चों को विचार आता है तब भाषा आती है। नोम चॉम्स्की भाषा का सिद्धांत, ये इन्होंने भाषा का सिद्धांत दिया था और ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है नोम चॉम्स्की। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने लाइट का ये दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है, और इसी को उन्होंने क्या कहा था? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन के बारे में। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था और यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है और इसके बारे में उन्होंने कहा था। उस पर उनके अकॉर्डिंग जीवन में 8 स्टेप होते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से 2 वर्ष होते हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा 2 से 3 वर्ष होते हैं। पहल बनाम दोष 3 से 6 वर्ष होते हैं। परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष का होता है। पहचान बनाम भ्रांति जो 12 से 18 वर्ष होता है। आत्मीयता बनाम अलगाव जो 18 से 35 वर्ष होता है। जन्मात्मक बनाम स्थिरता जो 35 से 65 वर्ष होता है। संपूर्णता बनाम निराशा। और ये क्या था? एरिक एरिक्सन का था। उन्होंने 8 प्रकार का सिद्धांत दिया था। 8 स्टेप से होकर बच्चा गुजरता है। इन्होंने ये कहा था विश्वास बनाम अविश्वास में जो जन्म से 2 वर्ष है बच्चा अपने माँ बाप पे विश्वास करता है कि, और वो किसी पे विश्वास नहीं करता है, और वो क्या सोचता है कि मम्मी पापा ही क्या करेंगे, मुझे खाना खिलाएंगे, और इसलिए वो उन पे विश्वास करता है। तो ऐसे ऐसे करके आपका वो चीज़ 8 लाइन है। अगर आप लोग याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। गार्डनर का सिद्धांत तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। गार्डनर का सिद्धांत कभी भी आता ही है।
गार्डनर ने 8 प्रकार का, गार्डनर का सिद्धांत को हम लोग बहुबुद्धि का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने 8 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। और इनका जो सिद्धांत था 1983 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। और ये शारीरिक गति संवेदी, दूसरा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्ति संगीतात्मक बुद्धि, भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, देशिक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। गार्डनर जब ये सिद्धांत दिए थे 1983 में, तो उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति में बुद्धि होती है वो बहुबुद्धि होती है। किसी में भी एक प्रकार की बुद्धि नहीं पाई जाती। किसी में तार्किक बुद्धि पाई जाती है, किसी में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, तो किसी में संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है, तो किसी में शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि में आते हैं जैसे खिलाड़ी आते हैं, अभिनेता आते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आते हैं जो नेता होते हैं, जो दूसरे का दिल जीत लेते हैं। और अंतर्वैयक्ति में होते हैं जो स्वयं के बारे में जानते हैं, जो मनोवैज्ञानिक बनते हैं। और फिर संगीतात्मक बुद्धि, जिनको संगीत से ज़्यादा लगाव होता है और जो सुर लय को पकड़ पाते हैं, वो सब संगीतात्मक बुद्धि में आते हैं। जैसे लता मंगेशकर, ये सब क्या आ जाएंगे, संगीतात्मक बुद्धि में आ जाएंगे। और भाषागत बुद्धि, जिनको जैसे लेखक होते हैं, जिनको अपनी भाषा पे बहुत ही ज़्यादा पकड़ होती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, जो गणित जैसे APJ अब्दुल कलाम है, वो सब उन लोगों का क्या था, गणित में ज़्यादा, वो आर्यभट्ट थे, ये सब क्या था, तार्किक गणितीय बुद्धि था उन लोगों का। देशिक मिस होता है, जो देशिक, या इसको हम लोग बोलते हैं ये स्थानीय बुद्धि, जो मूर्तिकार होते हैं। और प्रकृतिवादी बुद्धि, जो प्रकृति से प्यार होता है, जैसे किसान होते हैं, इनको क्या होता है, प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। ब्रूनर का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने पियाजे के सिद्धांत को संशोधन करके दिया था, जिसका ये था क्रिया निर्माण विधि जन्म से 2 वर्ष, प्रतिबिंबात्मक आयु 2 से 7 वर्ष, संकेत चिन्ह आयु 7 से 15 वर्ष। और ये पियाजे के सिद्धांत को संशोधित करके इन्होंने, पियाजे ने 4 प्रकार का सिद्धांत दिया था। संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा दिया था प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा दिया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग को आज इतना समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।